गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। आज हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, हेडिंग लेंगे राष्ट्रीय सेंचुरीज, नेशनल सेंचुरीज। इससे पहले हमने नेशनल पार्क किए थे, ठीक है। और इंडेंजर्ड के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी सेंचुरी है? मानस वन्य जीवन सेंचुरी, मेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है? ये असम के कामरूप ज़िले में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? असम के कामरूप ज़िले में स्थित है। इसको आप अंडरलाइन करते चलेंगे। तथा लगभग 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए है। इस क्षेत्र में चरागाह, नाले, छोटी पहाड़ियाँ, झरने, जलप्रपात तथा मानस नदी का जल है। ये मानस नदी के दोनों ओर स्थित है तथा 50 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है ये? मानस नदी के दोनों किनारों पर स्थित है और इसका जो है ये 50 मीटर अल्टीट्यूड पर स्थित है। यहाँ पे फ्यूना क्या है? फ्यूना है मैमल्स में चीता, राइनो, भैंस, गौर, ब्लैक पैंथर, गोल्डन लंगूर, लियोपर्ड, इंडियन ऑटर, हाथी, ये सारे जो है मैमल्स इसमें पाए जाते हैं। कहाँ पर? मानस वन्य जीवन सेंचुरी में। अदर पॉइंट्स क्या है इसमें? मछली पकड़ना इस अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है, ठीक है। फिर दूसरा है गिर सेंचुरी। हमने गिर प्रोजेक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं हम, अब हम देख रहे हैं गिर सेंचुरी। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है ना। ये गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में स्थित है। अब जो गिर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन गुजरात के किस स्टेट में, किस ज़िले में है? तो ये है जूनागढ़ में, ठीक है। यह लगभग 70 किलोमीटर लंबे और 40 किलोमीटर चौड़े सदाबहार कांटों वाले घने वन को घेरे हुए हैं। इस अभ्यारण्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। यहाँ पे फ्यूना क्या है? मैमल्स में क्या क्या पाया जाता है? एशियाटिक से पैंथर, स्ट्रिप्ड हाइना, सांबर, नीलगाय, चीतल, 4 सींगों वाला एंटीलोप और चिंकारा, ये सारे जो हैं मैमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अदर पॉइंट्स क्या हैं इसके? इस अभ्यारण्य की जलवायु गर्म एवं ह्यूमिड है। शेर इस अभ्यारण्य के मुख्य आकर्षण हैं। गुजरात सरकार शेरों के संरक्षण हेतु अत्यधिक उत्सुक है। एक 468 किलोमीटर लंबी झाड़ियों की दीवार इस अभ्यारण्य में बनाई गई है, जिससे शेरों को प्राकृतिक वातावरण दिया जा सके या बना रहे। फिर है पेरियार वन्य जीवन अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये केरल के इदुक्की ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? केरल के इदुक्की ज़िले में स्थित है। पेरियार नदी पर बनाए गए बांध से अनेक झीलें बन गई हैं, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन झीलों का क्षेत्रफल लगभग 26 वर्ग किलोमीटर तथा संपूर्ण अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 77 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य में वृक्षों से ढका हुआ पहाड़ियाँ तथा घाटियाँ एवं घास के मैदान हैं। क्या क्या है यहाँ पर? पहाड़ियाँ, घाटियाँ और घास के मैदान जो हैं इसमें पाए जाते हैं। कहाँ पर? पेरियार वन जीवन अभ्यारण्य में। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इनके कौन सा अभ्यारण्य और कौन सा पार्क कहाँ पर है और किस ज़िले में स्थित है, इसके साथ साथ आप जो है ये कितने वर्ग मीटर में फैले हुए हैं इसको भी ध्यान में रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और कहाँ पर कौन सा किस एनिमल को मुख्यतः रखा जाता है, वहाँ पर उनकी कितनी संख्या है, इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में यहाँ जो फ्यूना है, फ्यूना का मीन्स मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के लिए फ्यूना और प्लांट्स के लिए फ्लोरा का यूज़ करते हैं, है ना। ये जो जूलॉजिकल टर्म में फ्लोरा मीन्स प्लांट्स से रिलेटेड और फ्यूना मीन्स एनिमल्स से रिलेटेड। इसमें मैमल्स कौन कौन से हैं? हाथी, चीता, पैंथर, जंगली बोअर, जंगली कुत्ता, स्लॉथ बियर, गौर, नीलगाय, सांबर, बर्किंग डियर, काली नीलगिरी लंगूर, ग्रे हॉर्नबिल और एग्रेट, ये सारे जो है मैमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद इसका जो अदर पॉइंट है वो क्या है?
इस अभ्यारण्य को घूमने के लिए फरवरी से मई का समय उपयुक्त रहता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि किस कार्य के लिए कौन सा समय उचित होता है, तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसमें जो खुलता है कितने से कितने टाइम के लिए खुलता है, तो ये जो है फरवरी से लेके मई तक के लिए इसको खोला जाता है, क्योंकि इन महीनों में मौसम में परिवर्तन होता है। इस अभ्यारण्य में शिकार करना पूर्णतः वर्जित है। जैसे हमने जब डिफरेंस पढ़ा था सेंचुरीज़ में और किसमें, पार्क में, है ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस था कि पार्क जो थे इनमें जो है शिकार करना पूरी तरह से वर्जित था, लेकिन सेंचुरीज़ में क्या था कि परमिशन लेकर के शिकार को किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर किसमें, पेरियार में, है ना, जो कहाँ पर स्थित है, केरल में। तो पेरियार में जो अभ्यारण्य है, सेंचुरीज़ है या अभ्यारण्य है, इसमें क्या है कि शिकार करना पूरी तरह से वर्जित है। मतलब यहाँ पर परमिशन लेने के बाद भी आप शिकार नहीं कर सकते, जिससे जंतु भय मुक्त होकर विचरण करते हैं। इस अभ्यारण्य के हाथी झील में तैरने का आनंद लेते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गए कितने हमारे, पहला मानस वन्य, दूसरा गिर अभ्यारण्य और पेरियार। मानस कहाँ पर था, असम में, है ना, कामरूप जिले में। किस जिले में, कामरूप जिले में। फिर गिर अभ्यारण्य कहाँ पर था, गुजरात के जूनागढ़ में। और पेरियार कहाँ पर था, केरल के इदुक्की में, है ना। इसके बाद है बांदीपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। बांदीपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर है, ये कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है तथा लगभग 690 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका एरिया कितना है, 690 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसमें निम्न कोटि की टीक, चंदन एवं अन्य कई जातियों के वृक्ष हैं। इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं, टीक, चंदन यानी चंदन के वृक्ष हैं और भी कई जातियों के वृक्ष हैं। ये लगभग 1444.5 मीटर अल्टीट्यूड पर स्थित है। फिर इसमें कौन कौन से फ्यूना पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से एनिमल्स इसमें हैं। इसमें हाथी, चीता, पैंथर, वाइल्ड बोअर, जंगली कुत्ता, स्लॉथ बियर, गौर, बार्किंग डियर, फोन हॉर्नेट, एंटीलोप, सांबर, चीतल, मालाबार गिलहरी और हरा कबूतर, ये सब जो हैं बांदीपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अब ये हरा कबूतर जो है ये बाकी किसी में भी हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर बांदीपुर में जो है हरा कबूतर इसको भी रखा जाता है। फिर है अदर पॉइंट्स। यह अभ्यारण्य महाराजा मैसूर का आखेट क्षेत्र था। किसका, जो मैसूर के महाराजा थे। आखेट क्षेत्र मतलब शिकार करने का एरिया। आखेट करना, पहले के टाइम में आखेट करना, शिकार करना आखेट करना कहलाता था। तो वो उनका क्या था, ये क्षेत्र था, मतलब वो यहाँ आकर के जो है शिकार करते थे। महाराजा मैसूर अनुभवी शिकारी, प्रकृति प्रेमी तथा वन्य जीवों के छायाकार थे, मतलब उन्हें वन्य जीवों से प्रेम था और वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे। इस अभ्यारण्य में सड़कों के नाम वन्य जीवों के नाम पर देखे गए हैं, मतलब इसमें जो रोड बनाई गई हैं वो कैसी हैं, उनका नाम जो है जीवों के, जो वन्य जीव हैं उनके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं। इसके बाद है घना सेंचुरी। ठीक है, अभी हमने देखे 4, अब 5th जो है वो है घना सेंचुरी। इससे क्या है, इसे केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि घना सेंचुरी जो है इसको और क्या कहते हैं, इससे केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। इसकी जो पर्यावरणीय विशेषताएं और भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, यह राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ये कहाँ पर है, घना सेंचुरी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है तथा 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका 500 हेक्टेयर्स क्षेत्र प्राकृतिक झीलों में रूपांतरित हो गया है। कितना एरिया,
लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक झीलों में रूपांतरित हो गया है, मॉडिफाइड हो गया है। ये क्षेत्र सड़कों तथा तटबंधों के छोटे छोटे सेक्टर्स में बटा हुआ है। पानी तथा तटबंधों पर उगे हुए पेड़ तथा झाड़ियाँ बहुत सुंदर लगते हैं। बाणगंगा और गंभीर नदियों पर क्रमशः कोहनी और आजन बांध बनाए गए हैं, जो जलधारा को झील की ओर मोड़ देते हैं। झीलों के पानी में जलीय पौधे, मछलियाँ, मेंढक, कीड़े, मॉलस्क एवं प्लैंकटन की उपस्थिति के कारण ये पक्षियों हेतु अच्छा प्रजनन क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पर जो है पक्षियों के लिए भी इसको रखा गया है, यहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से फ्यूना हैं? ये हैं सांबर, चीतल और बोअर। सांबर, चीतल और बोअर घना सेंचुरी में। इसके बाद यहाँ पक्षी कौन कौन से हैं? साइबेरियन क्रेन, स्टार्क्स, हिरोन्स, स्पूनबिल, एग्रेट और आइबिस, ये सारे जो है पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब पक्षियों के लिए यदि आपको पूछा जाए, क्योंकि इससे पहले हमने अलग से जो है इसमें पक्षियों को नहीं देखा है ना, तो यदि अभ्यारण्य में आपसे पूछा जाता है कि किस में पक्षियों को रखा जाता है, तो आप बता सकते हैं उसको घना सेंचुरी या केवलादेव, जो कि कहाँ पर? भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। फिर रेप्टाइल्स में यहाँ पर पाइथन पाया जाता है, अजगर। ठीक है, अदर पॉइंट्स क्या है? ये दुनिया के बड़े दलदली क्षेत्रों में से एक है। इसमें 328 से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। ये कैसा है? दलदली क्षेत्रों में। इससे पहले हमने पार्क जब पढ़े थे तब हमने देखा था जो सुंदरवन है ना, वो कैसा था? वो भी दलदली क्षेत्र था। उसका अधिकतर भाग जो है वो दलदल से बना हुआ था, दलदली क्षेत्र था। इसके कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लेना, जैसे पेरियार वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कहाँ पर है? पेरियार जो है केरल में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये जो है कहाँ पर है? दुधवा, उत्तर प्रदेश में, है ना। फिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है कान्हा नेशनल पार्क। ये मैंने स्टार्टिंग में जो आपको पहले बताया था, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, है ना, पहला था कान्हा नेशनल पार्क, जिसमें हमने बताया था कि ये जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब